इंडिया के अंदर तो ब्रिक्स समिट हो रही है जिसको कोई बंदा इस वक्त दुनिया में लिफ्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईरानी सदर आए हुए हैं, उनको सारी दुनिया देख रही है। इसकी क्या वजह है? इंडिया तो लाइमलाइट में हुआ करता था, इंडिया की तो बड़ी बल्ले बल्ले हुआ करती थी। रुको जरा, सब्र करो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक आमंत्रण भेजा है। इस वक्त इंडिया इन डिमांड एंड मोदी इन डिमांड। रिसेंटली ईरान ने एक ऑफिशियल इनविटेशन भेजा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा है कि आप ईरान में आइए, क्योंकि ये लोग अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी उनका फ्यूनरल करने वाले हैं। ईरानी सदर के दावत दे दी है। इतना बड़ा सरप्राइज आएगा ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। नाज़रीन, ईरान भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी सिर्फ एक सिफारती सरगर्मी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये दोनों मुमालिक के दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाले एतमाद को भी मजीद जाहिर कर रही है। तो फिर मैंने ये सही कहा कि मोदी इन डिमांड एंड इंडिया इन डिमांड, दिल्ली इन डिमांड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से ये रिक्वेस्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग अ मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ करनी चाहिए थी, और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने, और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। इस पूरे मंजरनामे में जाहिर करती हैं कि ये दौरा सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले की नुमाइंदगी करता है जिसमें बहुत सी पेशरफ्तें एक ही वक्त पर होने का इम्कान है। पाकिस्तान सिफारती धचका है। लेकिन जी ये एक बड़ा सुनहरी मौका भी है कि आज सबसे बड़ी ये जीत है। इस बात को तस्लीम करवा लिया कि इस खित्ते के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क ऐसा है जो अमन के लिए है और जो किसी को जवाब भी दे सकता है और जिस पर लोग इतबार करते। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो स्पेशल इनविटेशन मिला है उसने इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा दिया है, और इस खबर के आते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि कल तक जो पाकिस्तान खुद को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा चैंपियन समझता था, आज ईरान ने उसे उसकी असली औकात दिखा दी है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का रोल सिर्फ एक मैसेंजर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जबकि असली इज्जत और इम्पोर्टेंस सिर्फ भारत को दी जा रही है। पाकिस्तानी एंकर्स और वहाँ के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे ईरान ने भारत के साथ अपने रिश्तों को इतनी टॉप प्रायोरिटी पर रख दिया। चाबहार पोर्ट से लेकर इस बड़े इनविटेशन तक भारत की ये जियोपॉलिटिकल जीत पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। तो यहाँ पे आप कहोगे वेट, ईरान USA की वॉर 100 दिन से ऊपर चली और पहले ही कुछ दिनों में न्यूज आ गई थी कि इजराइल और USA ने बॉम्बिंग करके आयतोल्ला खमेनी को मार दिया है, तो इनका जो फ्यूनरल है ये अब जाके हो रहा है। जी हाँ, USA और इजराइल ने इतने ज्यादा बॉम्ब्स और मिसाइल्स बरसाए पूरे ईरान पर कि 100 दिन तक ये प्रॉपर तरीके से एक स्टेट फ्यूनरल भी नहीं कर पाए अपने सुप्रीम लीडर का। इनका जो शव है ये अभी भी ईरान की सरकार के पास है, और अब ईरान की सरकार का प्लान ये है कि एक ग्रैंड स्टेट फ्यूनरल करेंगे जिसमें ये भारत, पाकिस्तान, रशिया और वेरियस और जो कंट्रीज के लीडर्स हैं इनको इनवाइट करेंगे और एक भव्य तरीके से फ्यूनरल किया जाएगा ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी का। और इसलिए आप देख रहे हैं आज के समय ऐसे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ईरान ने इनवाइट किया है PM मोदी को कि आप आइए अटेंड करिए आयतोल्ला खमेनी का स्टेट फ्यूनरल। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह में शामिल होने ईरान जाएंगे? कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने और बेहद गहरे हैं। आपको याद होगा मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, तब भारत ने उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान भी भेजा था। इंडिया के अंदर तो ब्रिक्स समिट हो रही है जिसको कोई बंदा इस वक्त दुनिया में लिफ्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईरानी सदर आए हुए हैं, उनको सारी दुनिया देख रही है।
इसकी क्या वजह है? इंडिया तो लाइमलाइट में हुआ करता था, इंडिया की तो बड़ी बल्ले बल्ले हुआ करती थी, हम तो कहते थे कि भाई इंडिया ग्लोबली स्टार बन गया है। ये क्या हालात का फेरा हुआ है कि ब्रिक्स समिट तो हो रही है और आपको पता है ब्रिक्स तो है ही एंटी अमेरिका, और इंडिया जाके अमेरिका से कहता है हम आपके दोस्त हैं, लेकिन सारे जो अमेरिका के दुश्मन दादी वाले ग्रुप हैं उसको वो अपने पास बिठा लेते हैं। और पाकिस्तान जो है वो ईरान को इतना प्रोटोकॉल भी देता है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको अप्रिशिएट करता है कि देखो जनाब, हालांकि उनका अजली दुश्मन है 50 साल से। तो ये क्या गोरख धंधा क्या किया है पाकिस्तान ने? ये क्या रेलिवेंस है पाकिस्तान की? शौक दुनिया हुई है। आप भी शौक में हैं क्या? नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि बाकी सबको ज्यादा शौक लगा है। और लेकिन ये अगर ब्रिक्स की बात करें सर, तो ब्रिक्स तो रूटीन में होती रहती है, ये समिट्स जो है ये वैसे भी साल में 2-3 तो हो ही जाती हैं। तो शायद और बात भी ऐसी होती है जो कि कहीं पे डेवलपमेंट की होगी या किसी और इस तरह की बात होगी जिसमें कोई खास मसाला तो नहीं होता ना सर। मसाला तो हमने डाल रखा है कि जी ईरान के साथ लड़ाई चल रही है अमेरिका की, और कभी इजराइल अटैक कर रहा है तो हम बीच में चले गए। फिर उन्होंने एक सेशन किया, फर्स्ट सेशन के बाद ईरान ने कहा हम सेकंड सेशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि ट्रंप ने कोई ट्वीट लगा दी थी, तो वहां पर हम भागे भागे फिर रहे हैं। कभी एक की मिन्नतें कर रहे हैं बात कर लो, तो कभी दूसरे से कह रहे हैं कि प्लीज बात सुन लो। उसके बाद जो जेडी वेंस है वो अपनी तरफ से जो है वो बात कर रहे हैं कि जी मैंने तो 3 महीने में इतनी बातें जो हैं वो फील्ड मार्शल से की हैं, इतनी तो मैंने किसी से नहीं की। तो वो कभी अपनी वाइफ को इंडियन बता रहे हैं जबकि उनकी वाइफ इंडियन नहीं है, उनकी वाइफ तो अमेरिकन है, वहीं की पैदा है, वहीं पे नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं सर, वो और बात है सर। इंडियन, वो सारे इंडियंस तो वो खुश हो रहे थे। जेडी वैंस की वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है, वो तो लुडियां डाल रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो तुलसी गैबर्ड हमारी है, फलाना हमारा है, FBI चीफ हमारा है। वो तो एक भी उनका पत्ता नहीं डालने गली, क्योंकि वो तो ट्रंप ऊपर बैठा है, उसने कहा पीछे हट जाओ, मैं फैसला करूंगा इंडिया का। तो मैडम आपको इंडियंस इस चीज से क्यों बुरा मनाते हैं कि जेडी वैंस ने कह दिया वी लव पाकिस्तान, और दूसरा उसने कहा कि मेरी वो इंडिया उधर भी मातम लगा हुआ है, वो रो रहे हैं, बुरा भला है उनके हालात है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान को क्यों इतना दिया जा रहा है, ये क्या है वो है। तो और दूसरी बात ये है कि जो जेडी वैंस है वो उसने जो कहा कि मेरी आसम मुनीर से ज्यादा बात हुई है 3 महीनों में, कि इतनी मेरी किसी से बात नहीं हुई। ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई होगी मैडम, आपको भी ठीक ठाक रही हैं आप? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रही, लेकिन बात सर फिर वही आ जाती है ना कि इतनी बार अगर उन्होंने बात की है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से या किसी से भी, तो इतनी ही उससे आधी बात अगर ईरान से डायरेक्टली कर लेते तो शायद इनका इशू बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। अब हमें क्या, इन्होंने सर मैसेंजर समझ के रखा है कि हम इनके लिए क्या काम करें कि यहाँ पर बात करेंगे, फिर हमारे यहाँ से कितने ही चक्कर जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके, और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और सभी के ईरान में लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।